जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम लोग सप्ताह के दूसरे जीव विज्ञान के क्लास में उपस्थित है। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर बायोलॉजी क्लासेज। जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा जो सब्सक्राइब कर लिए हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्किल में शेयर करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3। आपको मैंने कल बताया था हम लोग शुरुआत कर चुके हैं अपने चैप्टर 3 का, जिसका नाम है परिवहन। परिवहन मैंने समझा दिया था आप लोगों को, दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन। मैंने क्लियर कर दिया था कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, परिवहन तंत्र क्या होता है। मैंने कल आपको यह भी बताया था कि सबसे पहले हम लोग अपना टॉपिक पढ़ेंगे कि पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन, दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। पौधे भी सजीव होते हैं और उनकी भी कुछ ज़रूरतें होती हैं, नीड्स होती हैं, और उन नीड्स को पूरा करने के लिए एक उनमें भी संरचना होती है, एक सिस्टम बनाया गया होता है और उसमें भी एक सिस्टम पाया जाता है ट्रांसपोर्ट का, जो कि परिवहन करते हैं। उनके विभिन्न ज़रूरत की चीज़ों को जड़ से लेकर पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, चाहे वो जल हो, खनिज लवण हो, या पत्तियां जब भोजन बनाती हैं तो भोजन बनाने के बाद उनका जो मैंने आपको बताया था कि जो ग्लूकोज बनता है वो भी उनके पत्तियों से जड़ तक पहुंचता है। तो इनमें एक परिवहन का सिस्टम ही बना होता है जिसके द्वारा ये क्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीवों में एक कोशिकीय जीव होते हैं, वैसे ही पौधे में भी एक कोशिकीय पौधे होते हैं या सरल कोशिकीय पौधे होते हैं। तो क्लियरिटी आप लोग समझ लीजिए कि परिवहन सिस्टमेटिक ढंग से जटिल जीवों में होता है, चाहे वो जटिल पेड़ पौधे हों या जटिल कोई भी जंतु हो। जो जटिल होते हैं उनमें एक सिस्टम बना होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लेकिन एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर जिसे बोला जाता है, यूनिसेलुलर, ये जो होते हैं एक कोशिकीय पौधे जो होते हैं, एक कोशिकीय पौधे जो होते हैं, इनमें जो संवहन होता है वो डिफ्यूजन के द्वारा होता है, यानी विसरण के माध्यम से होता है। हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी एक कोशिकीय तथा सरल कोशिकीय प्लांट्स में, पौधों में परिवहन, दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो हमेशा ही विसरण के द्वारा यानी डिफ्यूजन के द्वारा होता है। अब तो हमारे हो गए पौधों में एक कोशिकीय तथा सरल कोशिकीय जंतु। अब चलेंगे हम अपने जटिल कोशिकीय या जटिल पेड़ों की तरफ, जो लंबे होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप लोग पेड़ देखे होंगे, पौधे देखे होंगे, छोटे छोटे झाड़ियाँ भी देखी होंगी। आप लोग पानी में काई भी देखे होंगे, उसको शैवाल कहा जाता है, वो जो हरे कलर का दिखता है। तो शैवाल जो है एक कोशिकीय जीव होता है, सरल कोशिकीय जीव होता है, यानी सिंपल सेलुलर। तो उसमें हमेशा डिफ्यूजन के द्वारा ही परिवहन होता है। लेकिन जब हम जटिल पेड़ों की बात करते हैं, बड़े बड़े पेड़ों की बात करते हैं, तो उनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। क्या होता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिनके द्वारा उनके पत्तियों से लेकर जड़ों तक जो भी जरूरत की चीजें होती हैं उनको पहुंचाया जाता है। यानी जटिल पेड़ों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है, परिवहन तंत्र पाया जाता है, जो कि एक सिस्टमेटिक संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, जिसके द्वारा खनिज लवण तथा उसके भोजन उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाए जाते हैं। इसमें हमारा पहला आता है जाइलम। जाइलम को हम लोग जल संवाहक उत्तक भी कहते हैं, यानी वाटर ट्रांसपोर्ट टिश्यू भी कहा जाता है। जल संवाहक उत्तक, यदि क्वेश्चन आता है कि जल संवाहक उत्तक कौन सा है, तो हम लोग सीधे सीधे समझेंगे कि जाइलम जो होता है वो जल संवाहक उत्तक होता है। ये क्या करता है कि ये एक बेलनाकार शीर्ष पर पतला नालिका रूपी रचना होता है,
जो कि जड़ों से अवशोषित किए हुए जल को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जाइलम क्या होता है? एक बेलनाकार नालिका रूपी शीर्ष पर पतली रचना होती है, स्ट्रक्चर होता है जो ऑब्जर्व किए हुए रूट द्वारा वाटर होते हैं उनको डिफरेंट पार्ट में पौधों के पहुंचाता है। दूसरा होता है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है ये भी एक नालिका रूपी ही रचना होती है, लेकिन इसमें जालीदार संरचना पाई जाती है जो भोजन को पत्तियों से लेकर उनके जड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। दैट मीन्स मेन परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जटिल पौधों में दो प्रकार के होते हैं मूलतः या मुख्यतः। पहला जाइलम होता है जो जल को पहुंचाता है, और दूसरा फ्लोएम होता है जो भोजन को पत्तियों से लेकर जड़ों तक, जल को जड़ों से लेकर पत्तियों तक, लेकिन भोजन को पत्तियों से लेकर जड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जाइलम। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 परिवहन ट्रांसपोर्टेशन। उसमें हम लोग शुरू कर चुके हैं अपना पहला टॉपिक। हम लोग इसके पहले परिवहन पढ़ चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ चुके हैं तथा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी पढ़ लिया है। उम्मीद है ट्रांसपोर्टेशन आपका क्लियर हो चुका होगा। हमारा पहला टॉपिक आज से हम लोग शुरू कर चुके हैं जिसका नाम है पौधों में पदार्थ का परिवहन, दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि एक कोशिकीय तथा सरल कोशिकीय जीवों में हमेशा डिफ्यूजन यानी विसरण के द्वारा परिवहन ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम जटिल बहुकोशिकीय पौधों के बारे में बात करते हैं तो हमारा यहाँ मामला जो है एक सिस्टमेटिक तरह कार्य करने लगता है, यानी हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत कार्य करने के लिए विवश हो जाते हैं। तो जैसे ही देखिए मैंने लिखा है कि जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए खास परिवहन तंत्र होता है। इस तंत्र में संवहन ऊतक लंबी लंबी नालिकाओं के रूप में होते हैं जो जाइलम एवं फ्लोएम कहे जाते हैं। इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर प्लांट्स देयर इज ए स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर द transport of water and food substances. In this system, the vascular tissue is in the long tubes. They are xylem and phloem. यानी जटिल बहुकोशिकीय पौधों में उनके खाद्य पदार्थ तथा जलों के संवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो नालिकाएं होती हैं, दो नालिका रूपी संरचनाएं होती हैं जिन्हें जाइलम और फ्लोएम कहा जाता है। ये संवहनीय ऊतक इन पेड़ों में जो भी खाद्य पदार्थ या जल खनिज लवण है सबको क्या करती हैं? ढोती हैं, वहन करती हैं, परिवहन करती हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। देखिए पहला हमारा है जाइलम। जाइलम का आप लोग डायग्राम देख रहे होंगे। ये एक लंबी नलिका रूपी रचना होती है जो बेलनाकार होती है तथा शीर्ष पे पतली होती है, और इसकी रचना इस प्रकार से होती है। ये जड़ों द्वारा अवशोषित जल को जो ऑब्जर्व करते हैं वाटर उसको खींचती है और खींचने के बाद इसे पत्तियों तक पहुंचाती है। यही इसका मुख्य कार्य होता है। जाइलम को जल संवहन ऊतक भी कहा जाता है, दैट मीन्स वाटर ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू भी कहा जाता है। अब देखिए ये नालिका रूपी होती हैं, एक के ऊपर एक देख रहे हैं। ये क्या होता है? नालिका रूपी होती है। यहाँ से ये शुरुआत इसकी होती है, फिर देखिए एक के बाद एक, यानी यहाँ से फिर जल या खनिज लवण इसमें जाता है, पुनः इसके बाद इसमें जाता है,
हम लोग पढ़ रहे हैं पौधों में पदार्थ का परिवहन, दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स, जिसमें हम लोगों ने समझा कि किस प्रकार से एक सिस्टमेटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिसमें हमारा पहला पॉइंट था जाइलम। जाइलम का डायग्राम मैंने बना दिया था, आप लोग उसको अच्छी तरह से बना लीजिएगा, अपने बुक में देख के, आपके बुक में किताब में दिया हुआ होगा डायग्राम, उसको अच्छी तरह से इस थ्योरी को लिखने के बाद बना लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इसके थ्योरी को हम समझते हैं कि ये क्या रचना होती है और किस प्रकार किसी पौधों या किसी पेड़ों में कार्य करती है। दैट मीन्स किसके बारे में बात होता है, जाइलम। जाइलम को जल का संवाहक उत्तक भी कहा जाता है। प्रायः यह जल तथा घुलित खनिजों को, यानी लिक्विडेड जो मिनरल्स होते हैं उनको क्या करता है, जड़ों से लेकर इनको पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य ये करता है। तो चलिए एक बार हम ध्यान देते हैं अपने थ्योरी पे। जाइलम यह जल संवाहक उत्तक भी कहलाता है। इसमें पाई जाने वाली वाहिकाएं एवं वाहनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण यानी ट्रांसपोर्टेशन में सहायक होती हैं। वाहनिकाएं लंबी नालिका की तरह बेलनाकार होती हैं तथा शीर्ष पर पतली होती हैं। छूट गया है, लिख लीजिएगा। नालिका की तरफ बेलनाकार एवं शीर्ष पर पतली होती हैं, ये नोट कर लीजिएगा। नालिका की तरफ बेलनाकार एवं शीर्ष पर पतली होती हैं। एक के ऊपर एक स्थित इन कोशिकाओं के बीच की अनुप्रस्थ भित्ति घुल जाती है, जिससे जड़ से लेकर पत्तियों तक जल का एक अखंड स्तंभ का निर्माण होता है। ये मुख्य रूप से नग्न बीजी एवं निम्न संवहनीय पौधों में जल एवं घुलित खनिजों का परिवहन करती हैं। जब इसको इंग्लिश में लिखते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए वाटर conducting tissue. The vessels and the vessels found in it are mainly helpful in the transfer of water and mineral salts. The vessels are cylindrical like a long tube and thin at the top. The transverse wall between the cell dissolve it firmly and the unbroken column of water from root to peptoil. It mainly transports water and minerals in bare seeded and low vascular plants. कहने का मतलब है कि जब जाइलम जो होता है वो एक बेलनाकार नालिका रूपी रचना होती है जो शीर्ष पे पतली होती है। ये क्या करता है कि जड़ से उपस्थित जो जल खींचे हुए जड़ क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, अवशोषण करता है। जल को ये क्या करता है, अपने अंदर अवशोषित करता है तथा जो घुलित खनिज लवण है, मिनरल्स हैं, उनको भी अवशोषित करता है। और इसके अंदर की जो मैंने आपको दिखाया गोलाकार रचना, वो जो भित्ति होती है वो क्या करती है, अपने आप को एक दूसरे से घुलाते जाती हैं, मिक्स करते जाती हैं, जिससे क्या होता है कि पौधों के बीच एक बहुत बड़े जल स्तंभ का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है कि उसमें हमेशा ही जल की पूर्ति होते रहती है। जाइलम का ये कार्य अनवरत चलते रहता है। ये जड़ों से लेकर पत्तियों तक पानी पहुंचाने का कार्य जो है वो लगातार करते रहता है। और ये इसका मुख्य कार्य होता है, ये संवहन करता है किसका, खनिज लवण तथा जल, दैट मीन्स वाटर एंड मिनरल्स का ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। यानी इसीलिए जाइलम को हम लोग जलीय संवहक उत्तक भी कहते हैं। तो यदि आपका क्वेश्चन आ जाए कि जाइलम को जलीय संवहक उत्तक क्यों कहा जाता है, तो सीधी सीधी भाषा में लिखिएगा कि ये जल तथा मिनरल्स का क्या करता है, संवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, इसीलिए इसे जलीय संवहक उत्तक भी कहा जाता है। आज का ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। अगले क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्लोएम। इसका डायग्राम आप लोग जरूर बना लीजिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि यदि आप लोगों को फिर से समझ में नहीं आया है यदि, तो फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। इसको नोट कर लीजिए।